तो सर Alright, अगर then हमको सर yes. अगर हमको अदर असाइनमेंट वाली की आउटपुट चाहिए तो सिर्फ प्रिंट ए ही करेंगे कमेंट्स एंटर करने के प्रिंट के बाद। अंदर आप बिल्कुल सिर्फ वेरिएबल का नाम पास करेंगे। यस ठीक है। right. Okay, so we have got the new file now. We can start working on it. So the next kind of data type that we are going to study is set. Okay, we had a minor description of what a set is when we were studying the list, right? Where you asked whether or not the elements can be repeated within a list, and I told you that within a list, the elements can be repeated, right? Now, set is one such kind of data type in Python, okay, which does not allow us to repeat the elements. Okay, so within a set, our elements will not be repeated, never. Okay, so let's see. Firstly, there are two ways in which we can define set. Okay, दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड. ठीक है, डायरेक्ट मेथड में कैसे करते हैं काम लोग, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया a और इसके अंदर मैं असाइन करना चाहता हूँ किसको, सेट को. सेट को डिफाइन करने के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट जो है, ब्रेसेस भी बोलते हैं इनको, इनका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, जैसे हमने डिक्शनरी में किया था. लेकिन डिक्शनरी में क्या था, की और वैल्यू का पेयर था. यहाँ पे कोई पेयर नहीं होता. यहाँ पे आप इसके अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखते हैं 1 3 5 7 9. आप अलग टाइप का भी लिख सकते हैं, ए बी सी. आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, इंटीजर लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, और आप इसके अंदर टपल भी लिख सकते हैं. ठीक है, 5, 7. ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया तो ये सभी क्या है, टपल है. टपल इम्यूटेबल होता है, राइट. एक सिंगल फ्लोट नंबर भी इम्यूटेबल होता है. ठीक है, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, इंटीजर भी इम्यूटेबल होता है, क्योंकि सिंगल वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट. ठीक है, ये सभी के सभी चीजें क्या है, इम्यूटेबल है. इसका मतलब क्या है, जब भी हम डायरेक्टली हम अपने सेट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके जब भी हम अपने सेट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल टाइप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट, ये बात क्लियर है सभी को? एक्सक्यूज मी सर. यस, पूछो. सर आपने बोला कि रिपीट नहीं हो सकते, इसमें 1 3 5 7 9 लिखा है और फिर आपने जो टपल लिया उसमें भी 2 5 7 लिख दिया, तो मतलब 7 और 5 रिपीट हो गया ना? बिल्कुल भी नहीं. देखो यहाँ पे क्या है, 5 क्या है, एक इंटीजर नंबर का हिस्सा है, राइट. इंडिविजुअल एलिमेंट है 5, इंडिविजुअल एलिमेंट है 7. लेकिन ये क्या है, ये एक टपल का हिस्सा है. समझ रहे हो आप? यस सर. ठीक है, इसीलिए ये 5 और ये 7 जो है, ये टपल के अंदर लिखा हुआ है, ये टपल का हिस्सा है. ये क्या है, ये किसी टपल का हिस्सा नहीं है, ये डायरेक्टली सेट का हिस्सा है. समझ लो आप डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. इसीलिए हमने बोला है कि रिपीट नहीं हो रहा है. अगर 2 5 7 टपल ऐसे सेम एक और लिख देते तो वो हो जाता ना एक जैसा. राइट. ओके, तो लेट्स सी के ये टपल है, आई मीन ये सेट है भी या नहीं, इसको प्रिंट करके देखते हैं. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस थिंग. ऑलराइट, एंड along with this I'm going to print type of it, जिससे कि हमें क्लियर रहे कि टाइप हम जो सेट सोच के चल रहे हैं वो सेट ही है या नहीं. ठीक है, ऑलराइट, सो वी रन दिस थिंग एंड वी गॉट द आउटपुट. दिस इज द आउटपुट दैट वी गॉट. ठीक है, तो उसने ब्रेसेस के साथ शुरुआत की 1 3 5 5.9 7 9 and we have ABC as a string and then 2 5 7 as a tuple, right. तो we got the, और हमको डेटा टाइप क्या मिला इसका, सेट. सेट टाइप का है. लेट्स सी के क्या हम इसको
एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स मेथड का यूज करके. लेट्स सी. आई एम नॉट सेइंग हो ही सकता है बट नहीं कर सकते. ठीक है. तो सेट सेट का बाकी लिस्ट से या फिर बाकी सबसे यहीं पर डिफरेंस निकल के आता है. और डिफरेंस क्या होता है कि आप इसको सब्सक्रिप्ट करके एक्सेस नहीं कर सकते. क्लियर है ये बात सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि यहाँ पे इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते? यस ऑलराइट, ठीक है. पर क्या हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं? लेट्स ट्राई दिस. ठीक है. फॉर आइटम इन राइट आइटम. कौन पहले गेस करना चाहेगा कि आइटम्स प्रिंट हो गया, एरर आएगा? somebody wants to make some kind of informed guess? anybody? यहाँ पे एरर आएगा या फिर आइटम प्रिंट हो जाएगा? सर आइटम प्रिंट हो आइटम सिर्फ आपका कोड लिस्ट उसके अंदर जो टपल है शायद वही प्रिंट होगा. everything will be printed as it is. पहला एलिमेंट प्रिंट हुआ, दूसरा एलिमेंट प्रिंट हुआ, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां आसानी से प्रिंट हो गया. तो अगर आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. तो आप इस मेन पॉइंट ये है कि आप इसमें इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्लियर है बात? डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग. क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है. तो ये तो पहला मेथड था, सिंपल मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, जिसके अंदर हम इसको ऐसे क्रिएट करते थे. एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम इसको आई एम गोइंग टू कमेंट दिस थिंग आउट. राइट, लेट्स से कि अब मैं क्या कोशिश करूं कि मैं टपल का इस्तेमाल करने के साथ साथ मैं लिस्ट का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करूं. लेट्स सपोज एक डिक्शनरी एक सेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसके अंदर क्या है, मेरा भी है. टपल छोड़ो, सीधा नंबर्स लेते हैं और एक लिस्ट भी लेते हैं उसके अंदर. राइट, लिस्ट भी लिया हमने इसके अंदर. ठीक है. लेट्स सी के लिस्ट के साथ क्रिएट होता है. ठीक है. इसने क्या बोला? अनहैशेबल टाइप लिस्ट. लिस्ट को हम ये अनहैशेबल टाइप है, इसका इस्तेमाल करके हम सेट क्रिएट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि लिस्ट कैसा होता है? म्यूटेबल होता है. लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, उसमें अपेंड कर सकते हैं, उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं. राइट, उसमें चीजें कर सकते हैं. इसीलिए लिस्ट का इस्तेमाल हम इसके अंदर नहीं कर सकते. ठीक है, लिस्ट का नहीं कर सकते. चलो कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं. लिस्ट के अलावा और क्या ट्राई कर सकते हैं हम लोग? लिस्ट के अलावा हम लोग अभी तक हम म्यूटेबल टाइप कौन सा पढ़ा? डिक्शनरी पढ़ा हम लोगों ने. राइट, डिक्शनरी ले लेते हैं. डिक्शनरी में सपोज की है लिया हमने n और वैल्यू ले लिया हमने 3. लेट्स सी के ये डिक्शनरी अलाउ करेगा भी या नहीं. ऑलराइट, और एक और वैल्यू ले लेते हैं 12. लेट्स सी इन द सेम एरर. और वो एरर क्या है? टाइप एरर. टाइप एरर कैसा है कि अनहैशेबल टाइप है डिक्शनरी. एक्सक्यूज मी सर. यस, हो गई. स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही थी आपकी. बाकी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप लोग? हाँ सर. यस सर. शिवानी रिफ्रेश करो, आपका विजिबल हो जाएगा. यस सर. सर हो गई शो. ऑलराइट, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? हम लोग डिक्शनरी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना. मेरे पास सवाल है जिसका जवाब आपको देंगे. क्या सेट के अंदर सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने देखा था कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी एक एलिमेंट बन सकता था, है ना? एटलीस्ट वैल्यू बन सकता था वो. राइट, लिस्ट के अंदर लिस्ट का इस्तेमाल हो सकता था, टपल के अंदर टपल का इस्तेमाल हो सकता था. राइट, तो क्या सेट के अंदर सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? जल्दी से ट्राई करके जवाब दो आप लोग. सेट के अंदर सेट एज एन एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम या नहीं? सभी लोग नहीं कर सकते. शायद से नहीं कर सकते. सर मेरे हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि दोनों इम्यूटेबल हैं. मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करके देखो पहले एक बार. मतलब सिर्फ गेस करना काफी नहीं है. आई वांट यू गाइस टू ट्राई ऑन योर इंटरप्रेटर. नहीं कर सकते सर. ट्राई किया?
या तो नहीं है। कर सकते। Alright, I'm waiting for somebody to try or come up with a more informed answer. सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, okay? क्या वजह हो सकती है उसके पीछे? Somebody has sent something like this. शायद they said no, type error, absolutely. तो type error के आगे क्या लिखा हुआ है? Unhashable type. इसके आगे भी लिखा हुआ है. Is it so? अनहैशेबल टाइप सेट ये लिखा हुआ है। Alright, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सेट भी एक ऐसा चीज है जो कि इम्यूटेबल नहीं है, ये भी म्यूटेबल है। दिस इज व्हाट इट मींस। अगर सेट का इस्तेमाल भी अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ गया? ठीक है, मैंने बोला था कि हम इम्यूटेबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे बस, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि सेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर। देखो आप ट्राई करके भी देखो, ठीक है। सेट के अंदर अगर मैं एक सेट को पास करूं तो मुझे एरर मिल जाएगा। सेम एरर जो मुझे लिस्ट के लिए मिला, डिक्शनरी के मिला, वही सेम एरर मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये भी अनहैशेबल टाइप है और ये भी क्या है, म्यूटेबल है, यानी कि सेट में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। दिस इज ऑल ऑफ व्हाट इट मींस। समझ रहे हो आप लोग? ऑलराइट, ठीक है। ओके, somebody has answered something like this. Yes, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि सेट क्या है, ये म्यूटेबल है और इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और उस चीज को हम आगे अभी देखेंगे भी कि कैसे हम सेट के अंदर एलिमेंट्स ऐड या रिमूव या कैसे कर सकते हैं ये सब चीजें। ठीक है, म्यूटेबल होने का मतलब यही है कि कैसे किसी तरीके से एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अपडेट करने के लिए हमको इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका अभी हमने देखा नहीं है, क्योंकि कोई तरीका अभी तक हमने ऐसे नहीं देखा जिससे कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, राइट। तो इससे पहले कि हम देखें कि इसमें चेंजेस कैसे करते हैं, आई वांट यू टू सी आल्सो द सेकंड मेथड। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हुई ना सभी को कि जो सेट है हमारा वो भी इम्यूटेबल डेटा टाइप, वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये मुझे अभी तक ट्राई करने से मालूम पड़ा है, और चेंजेस कैसे होंगे वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं दूसरा मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड या फिर इसको सीरीज बेस्ड क्रिएशन ऑफ सेट। ठीक है, सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं सेट को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने क्या किया, आई हैव टेकन अ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं क्योंकि एरर देगा ये मुझे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएबल p, ओके, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट हियर 1, 4, 6, 9। राइट, तो अब मेरे पास एक तरीका है। ठीक है, मेरे पास एक सीरीज है। ये क्या है, सीरीज है जो कि लिस्ट है। राइट, बी क्या है, ये लिस्ट है। मैं इसका इस्तेमाल करके भी सेट क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बी वेरिएबल के अंदर ही क्रिएट करना है तो आई एम गोइंग टू क्रिएट सेट, उसके अंदर पास कर दूंगा मैं बी। ठीक है, एंड देन आई कैन प्रिंट बी। राइट, मैं बी का टाइप भी प्रिंट कर सकता हूँ, टाइप ऑफ बी। राइट, तो इसने क्या किया, जो भी इस लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सबको इसने सेट का एलिमेंट बना दिया। ठीक है, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन इज कि अगर इसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे तो क्या होगा? लेट्स क्रिएट अ सी लिस्ट। ओके, लेट्स सपोज ये मेरे पास सेट है, ऑलराइट, एंड इसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं सेट क्रिएट करने के लिए। सेट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं सेट ऑफ सी। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस थिंग and I'm going to print type of
सेट ऑफ सी। मैं वेरिएबल को साइन नहीं किया, अब चाहो तो साइन कर सकते हो, ठीक है। इसने क्या किया, 1 3 5 7 9, 1 3 दो बार था तो उसको एक बार लिखा, 5 दो बार था तो उसको एक बार लिखा, 7 एक बार था एक बार लिखा, 9 एक बार था एक बार लिखा। तो कोई भी एलिमेंट जो कि इसके अंदर रिपीट हो रहा होगा वो उसको क्या करेगा, उसको एक ही बार इंक्लूड करेगा, बार बार इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज कि थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है मेरे पास 1 4 5 7, लेट्स सपोज लिस्ट के अंदर लिस्ट भी है मेरे पास, और अब मैं इससे डिक्शनरी क्रिएट करने की सॉरी इससे सेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये एक ऐसा लिस्ट है इसमें दो तरह के डेटा टाइप है, एक है नंबर है, दूसरा क्या है, लिस्ट है। दो तरह के एलिमेंट है इसके अंदर, क्या इससे हम क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि लिस्ट को एज एन एलिमेंट अलाउ नहीं करता है सेट। तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सेट ऑफ डी करते हैं और इसको रन करते हैं डायरेक्टली यहीं पे। तो इसने क्या बोला, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिस्ट है, और क्योंकि जो भी लिस्ट के एलिमेंट होते हैं वो मेरे सेट के एलिमेंट बन जाते हैं, तो 1 मेरा सेट का एलिमेंट बन जाएगा, 4 मेरा सेट का एलिमेंट बन जाएगा, और फिर ये तीसरे नंबर पे ये लिस्ट, ये मेरा सेट का एलिमेंट बनने की कोशिश करेगा, लेकिन लिस्ट को हम अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या नाम है, सेट क्रिएट करने के लिए। एवरीबॉडी? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था। इसी तरीके से आप टपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि टपल के अंदर टपल होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप देख सकते हो इस बात को, ठीक है। मेरा टपल हो गया 1 5 4 5, ठीक है। इसके अंदर अगर मेरा टपल है तो 2 5 9 कर लो ऐसे, ठीक है। तो टपल के अंदर टपल है और टपल इम्यूटेबल होता है। अगर आप इसको सेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, लेट्स सपोज को प्रिंट भी कर रहे हो आप, ठीक है, और तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये ओहो, पहले ऊपर वाला कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो हमने इसको प्रिंट किया, 1 4 5 और 2 5 इसने सेट बना करके इसको प्रिंट कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो टपल के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एज लॉन्ग एज आपका कोई भी एलिमेंट लिस्ट नहीं है, डिक्शनरी नहीं है और सेट नहीं है, तब तक आप उस सीरीज का इस्तेमाल आप एक सेट क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेट को क्रिएट करने का तरीका, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेट के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने सेट को एक्सेस करने का तरीका भी देखा कि अगर मुझे सेट को एक्सेस करना है तो इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसमें कोई इंडेक्स या फिर स्लाइसिंग नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है तो मैं लूप चलाता हूँ और लूप चला के मैं इनको एक्सेस करता हूँ डायरेक्टली हर बार, ठीक है, यूजिंग द इन मेंबरशिप जो ऑपरेटर मेरा इन, उसका इस्तेमाल करके मैं इसको एक्सेस करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे सेट के अंदर मुझे कोई एलिमेंट फर्दर ऐड करना है, ठीक है। रीडिंग सेट, ठीक है। इसके भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका जो होता है वो होता है ऐड, ऐड नाम का हमारे पास क्या है, मेथड है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि आप इसके थ्रू आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट थी यहाँ पर, सॉरी, आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास ओके, नया क्रिएट कर लेते हैं, इजी रहेगा, सब कुछ सामने रहेगा। एफ नाम का हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं 2 4 7 सपोज फॉर सिंपलिसिटी, राइट। तो हमारे पास एफ क्या है, एक सेट है। अब मुझे इस सेट के अंदर एलिमेंट ऐड करना है, तो पहले मैं एक बार एफ को प्रिंट कर लेना चाहूंगा, ठीक है, जिससे कि मुझे मालूम रहे कि एफ क्रिएट हो गया है, ठीक है। और एफ सेट एफ बिफोर चेंजेस,
राइट ऑलराइट। हम क्या करेंगे, ऐड मेथड का इस्तेमाल करके एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश करेंगे जो कि इसके एंड में ऐड कर देगा इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एफ डॉट ऐड। ठीक है, एफ मेरे सेट का नाम है, डॉट लगा है क्योंकि ये मेथड है, और उसके ऊपर ऐड मेथड का नाम है जिसको कि मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। लेट्स सपोज इसके अंदर मुझे एलिमेंट ऐड जो करना है वो 9। ठीक है, एफ डॉट ऐड 9 किया मैंने। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया एफ। ऑलराइट, सेट एफ आफ्टर, After changes. तो चलो आफ्टर चेंजेस कर। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सेट एफ चेंज, पहले क्या था 247 था, अभी क्या है, एक नया एलिमेंट ऐड हो गया है 9, और ये 247 के साथ में एक और नया एलिमेंट हो गया है 9। क्लियर है बात सभी को? ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है जिसका नाम होता है हमारे पास अपडेट। ठीक है, अपडेट क्या करता है, ये मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना अलाउ करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बार ट्राई कर लेते हैं, एफ डॉट अपडेट। ये मेरा सेकंड मेथड है। राइट, डॉट अपडेट, लेट्स सपोज इसके अंदर मैं सिंगल एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ 11। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट को इसके अंदर हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप, आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, किसी को भी नहीं आ रहे हैं सर। सर आ रही है। Sir, you are audible. ओके, ठीक है, तो बाकी लोग तो अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक करें। ठीक है, आई मीन अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है तो एक बार रिफ्रेश करके देखिए, नेटवर्क इशू हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर आपको सिंगल एलिमेंट ऐड करना है, ऐड का इस्तेमाल करेंगे, और आपको मल्टीपल मेथड, आपको मल्टीपल ऐड करना है, यानी आपको मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ ऐड करने हैं, तो उसको सीरीज बना के हम अपडेट कर मेथड का इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो या तो मैं इसको सीरीज बना लूं, ठीक है, लिस्ट बना लूं, टपल बना लूं, फिर कुछ भी बना सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग। राइट, तो अगर सपोज मुझे 11 और 13 ऐड करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा, उसको इसमें पास कर दिया। अगर मैं प्रिंट करूंगा F2, F मेरा, तो ये दोनों एलिमेंट ऐड होके आ जाएंगे 11 और 3। कह रहे बात सभी को? सर जब आपने ऐड यूज किया था तो उसमें एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो रहा था, हाँ, लेकिन अपडेट में पीछे ऐड हो रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, और वो देखो 90 से पीछे चला गया इस वाले में। देखो सेट में ना, सेट के अंदर पोजीशन उतना मैटर करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करके इसको एक्सेस नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? पोजीशन हमारे लिए मैटर तब करती है जब उसका इंडेक्स एक फिक्स करके उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, यहाँ पे बस एलिमेंट्स होते हैं, और सभी एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं, या तो मेंबरशिप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इन नॉट इन का कंफर्म करने के लिए कि वो एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं, या फिर फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम सभी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर। तो ये दो मेथड है मेरे पास, ऐड और अपडेट। यस सर आपने 3 चीजें बताई थी ना, एक लिस्ट, एक डिक्शनरी और एक और चीज जो हम उसके एलिमेंट में नहीं डाल सकते, कौन सी थी वो तीसरी चीज? सेट खुद। और हाँ, सेट तो में सर क्या, आपने बताया कि लिस्ट, डिक्शनरी और सेट नहीं डाल सकते, और आप अपडेट कर रहे हो लिस्ट बनाकर, मतलब ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम सीरीज का इस्तेमाल करके भी हम सेट क्रिएट कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने, राइट? सेकंड मेथड। ठीक है, तो जो अपडेट मेथड है, अपडेट मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम सीरीज पास करते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल किया है, आप इसके अलावा टपल भी इस्तेमाल कर सकते थे, कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, सीरीज होना चाहिए, दैट्स द होल थिंग। ठीक है, क्या है कि एक से ज्यादा एलिमेंट अगर मुझे पास करना है तो मैं इसको ऐसे पास नहीं कर सकता 11,13 अपडेट के अंदर डायरेक्टली। समझ रहे हो आप? मैं इसको ऐसे पास नहीं करता, क्योंकि अपडेट मेथड क्या करते हैं, सिंगल आर्गुमेंट एक्सेस करते हैं, और उस आर्गुमेंट का टाइप क्या होता है, सीरीज। तो लिस्ट हो सकता है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, वो टपल हो सकता है,
ठीक है, पर वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं हो सकते। इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने इसको सीरीज के अंदर पास किया था। आप टपल के अंदर पास कर लो या फिर लिस्ट के अंदर पास करो, सब पे यू। बस तरीका है मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ भेजने का, ठीक है, एक ही एलिमेंट बना करके। समझ गए आप साक्षी? ओके सर। ठीक है। 11 और 13 आपका देखो एज अ लिस्ट एलिमेंट बन के नहीं आ रहा है, एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट बन के पास हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, ऑलराइट। इसी तरीके से हमारे पास एक लेंथ नाम का मेथड भी होता है, ठीक है। अगर आपको लेंथ पता करना हो कभी भी इस चीज का, किसी भी सेट का, हमारे पास लेंथ नाम का एक मेथड है, LEN, ठीक है। और मुझे f का अगर लेंथ पता करना है तो लेन ऑफ f, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ये चीज तो लगभग हर जगह कॉमन रही है, ठीक है। लेन नाम का मेथड 6 मेरी लेंथ है, क्योंकि 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। तो लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हो आप, लेन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो आप ये पता लगाने के लिए कि लेंथ क्या है, ठीक है, फंक्शन का करेक्शन मेथड। ऑलराइट, अगली बात होगी, अभी तक तुमने ऐड करना सीखा है, ठीक है, अपडेट करना सेट को, एलिमेंट्स टू सेट, ठीक है। अगला काम जो हम करने जा रहे हैं वो रिमूव करेंगे, ठीक है, मूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम सेट, ठीक है। दोनों ही तरीके ये सेट को अपडेट करने के लिए, चाहे आप ऐड करो या रिमूव करो, आपका सेट तो अपडेट हो ही रहा है, राइट। तो ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी 2 तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो है वो है, हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम होता है रिमूव, REMOV, ठीक है, रिमूव। जब हम रिमूव मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। और वो एलिमेंट अगर हमारे सेट के अंदर है तब तो मेरा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर वो एलिमेंट मेरे सेट के अंदर नहीं है तो मुझे एरर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि f के अंदर हमने देखा कि 2 4 7 9 11 13 है, ठीक है। तो अगर मैं f डॉट रिमूव करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज 7 को रिमूव करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं f को प्रिंट करता हूँ f को मैं, तो वो 7 के बिना प्रिंट होके आराम से आ जाएगा। पहले 7 था 4 और 9 के बीच में, अब 4 और 9 के बीच में 7 चला गया, डिलीट हो चुका है, एक एलिमेंट कम हो चुका है, राइट। लेकिन लेट्स सपोज मैं इसके अंदर मैं 15 डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, f डॉट रिमूव 15। अब 15 क्या है, f के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। देखो f के अंदर क्या है, 2 4 9 11 13, 15 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं इसको करने की कोशिश करूंगा तो मुझे की एरर देगा कि यू नो व्हाट, आपने जिस एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश किया है वो एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो हमें रिमूव मेथड का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना होगा इस बात का, जिस भी एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं वो मेरे सेट के अंदर मौजूद हो, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है डिस्कार्ड, ठीक है। अब डिस्कार्ड मेथड और रिमूव के बीच में बस यही डिफरेंस है कि डिस्कार्ड क्या है, वो एरर थ्रो नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्कार्ड मेथड। ऑलराइट, डिस्कार्ड मेथड क्या करता है, ये कोई भी एरर थ्रो नहीं करता है जब भी हम इसके साथ काम करते हैं, ठीक है। अगर मुझे f डॉट डिस्कार्ड करता हूँ, ठीक है, और लेट्स सपोज पहले 11 को ट्राई कर लेते हैं, f डॉट डिस्कार्ड 11 किया और उसके बाद मैंने प्रिंट किया f को, तो 11 रिमूव हो जाएगा आसानी से, 11 हट जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। 11 नहीं है इसके अंदर, देखो हट गया। लेकिन अगर मैं 15 के साथ ट्राई करता हूँ जो कि इसके अंदर नहीं है, f डॉट डिस्कार्ड 15, मैं प्रिंट करता हूँ f को, तो f मेरा सेम रहेगा, और 15 है उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना कोई एरर आया मेरे पास इस बार। क्लियर है सभी को? डिस्कार्ड मेथड क्या करता है, ये कभी भी कोई एरर थ्रो नहीं करता है। ऑलराइट, इसके अलावा एक और मेथड होता है, हालांकि हम उसका नॉर्मली इस्तेमाल बहुत रेयरली ही करते हैं, ठीक है, जो कि इस मेथड का नाम है पॉप। पॉप मेथड क्या करता है कि आपके सेट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, ठीक है। आपको याद हो तो लिस्ट में भी यही काम करता था, पॉप के लास्ट एलिमेंट को रिमूव किया करता था। लेकिन जो सेट होता है हमारा, ये अनऑर्डर्ड
सीरीज होती है, राइट। अनऑर्डर्ड होने का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता इसके अंदर, तो हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि कौन सा एलिमेंट डिलीट होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एफ डॉट पॉप करने की कोशिश करूं, ठीक है, और मैं प्रिंट करूं उसके बाद एफ को, तो हो सकता है 13 ही रिमूव हो सकता है कोई दूसरा रिमूव हो जाए, हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते। देखो लास्ट एलिमेंट क्या था, 13 था, लेकिन रिमूव क्या हुआ, 2 हुआ। तो वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट कि क्या चीज रिमूव होने वाली है, ठीक है, वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट। तो इसीलिए हम पॉप मेथड को थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं ही करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि इसका इस्तेमाल ना ही हो, ठीक है, क्योंकि विल नेवर बी श्योर अबाउट कि क्या चीज होने वाली है इसके अंदर। लेट्स सपोज ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट को बात एलिमेंट्स को डिलीट करने का तरीका था। अगर मुझे पूरा सेट को क्लियर करना हो, ठीक है, रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट, अगर मुझे सारे ही एलिमेंट्स को रिमूव करना हो मेरे सेट के अंदर से, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है क्लियर, ठीक है, उसके लिए एक मेथड है इसका नाम क्या है, क्लियर। ऑलराइट, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जैसे कि एफ डॉट अगर क्लियर करता हूं मैं, ये क्या करेगा, एफ को, उसके बाद मैं एफ को प्रिंट करूंगा तो एफ मेरा खाली हो जाएगा। देखो ठीक है, एफ को मैंने क्लियर किया, उसके बाद मैं एफ को प्रिंट करने की कोशिश की तो उसने बताया कि सेट मेरा खाली है, ठीक है, सेट नाम का फंक्शन प्रिंट होके आ गया, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता हूँ, अपने सेट को खाली कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और तरीका है, ठीक है, ये तो क्लियर करेगा, लेकिन क्या है इसके बाद भी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगी इसके अंदर, सेट मेरा खाली हो गया है, दैट्स ऑल आई गेट टू नो। लेकिन इसके अलावा मेरे पास जो दूसरा तरीका है डेल स्टेटमेंट वाला, ठीक है, डेल स्टेटमेंट के थ्रू भी हम डिलीट कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, पूरे ये सेट को ही डिलीट कर देगा पूरा डेल एफ, ठीक है। अगर मैं इसके बाद प्रिंट करूंगा एफ को तो क्या होगा, अभी आते हैं तो नेम एरर, ठीक है। तो अगर मैं डिलीट एफ करता हूँ, डेल एफ करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये पूरा एफ को परमानेंटली रिमूव कर देगा और उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर देगा, ठीक है। अब एफ जो है वो सेट से इसका कोई रिलेशन रह नहीं जाएगा, एफ नाम की चीज रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं उसके बाद एफ का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है। क्लियर क्या करता है, एफ के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करता है, ठीक है, और ये जो डेल स्टेटमेंट है ये पूरे सेट को ही डिलीट करता है, ठीक है। तो आई शुड बी राइटिंग इट एज डिलीटिंग सेट। तो मुझे सेट को डिलीट करना है तो मैं डेल मेथड का इस्तेमाल करूंगा, राइट। लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास जब लिस्ट था तो हमने देखा था कि हमारे पास एक्सटेंड मेथड था, राइट। उसके अंदर हमारे पास मेथड्स थे जिसके थ्रू हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से कंबाइन कर सकते थे। याद है आपको, किसी को याद है? एक्सटेंड मेथड लिस्ट, जैसे कि मेरे पास L1, जैसे कि मेरे पास A है और A के अंदर 1, 4, 5, 6 है, और B है, B इज इक्वल्स टू 6, 9 है, सपोज 8 कर लो, ठीक है। हम A डॉट एक्सटेंड B कर सकते थे, आपको याद है। और इससे एक बार इक्वल से पहले प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट A, और फिर एक्सटेंड करने के बाद A, राइट। राइट, या ये एक्सटेंड मेथड था हमारे लिस्ट के अंदर। तो वो क्या करता था कि जो दूसरा वाला बी हमने जो पास किया, इसके एलिमेंट्स को ऐड कर देता था पहले वाले लिस्ट के अंदर। याद है ये एक्सटेंड मेथड? ऑलराइट, नहीं याद है तो थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास सेट में भी हमारे पास तरीका होता है, सेट में भी हम मल्टीपल सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। Joining sets, मल्टीपल तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है उसके बाद, ठीक है।
इसके भी दो तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है, राइट। पहला तरीका जो है वो है यूनियन मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। यूनियन मेथड का इस्तेमाल करके हम दो अलग अलग सेट को जोड़ करके एक सिंगल सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज S1 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है 2,2,3, और मेरे पास S2 है, ठीक है, जो क्या है 4,5,6, ठीक है। मैं दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, तो S1 में कंबाइन करूंगा, S1 डॉट यूनियन S2, ठीक है। उसका प्रिंट करते हैं S1 को, एक बार देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। So I'll have to assign also, I think. ठीक है, तो इसके लिए हमको असाइनमेंट भी साथ के साथ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये इन प्लेस मेथड नहीं है, ठीक है, नॉट इन प्लेस मेथड, ठीक है। यहाँ पे मुझे असाइनमेंट भी करना पड़ेगा अगर मुझे जो चेंज किया है उसको फाइनल रखना है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि आपको यूनियन करके दे देगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यूनियन चेक करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये मेरे फाइनल वेरिएबल में सेव ना हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सीधा सीधा प्रिंट कर सकते थे इसको, ठीक है, S1 डॉट यूनियन S2 भी आपका काम कर जाता। अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल S1 में कोई चेंज ना आए लेकिन आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, राइट। ये मेरा यूनियन मेथड है जो कि दो सेट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल सेट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा मेथड है हमारे पास यूनियन के अलावा, एक अपडेट नाम का भी है, ठीक है, जिसका के इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट होगा तो अपने आप बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाएगा, वो बताने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, अपडेट नाम से है, ठीक है। और लेट्स से कि अब हमारे पास S3 नाम का भी है एक सेट जिसके अंदर क्या है 7,8,9 है, ऑलराइट। तो अब अगर मैं S1 डॉट अपडेट करूं S3 को और प्रिंट करूं S1 को, ऑलराइट, क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ऐड करके दे देगा मुझे। तो ये वाला क्या है, ये मेरा इन प्लेस मेथड है, ठीक है, इन प्लेस, राइट। दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस भी है, ठीक है। जो मेरा अपडेट है वो इन प्लेस है, इसमें मुझे असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यूनियन मेरा क्या है, इन प्लेस नहीं है, उसमें मुझे असाइनमेंट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और डुप्लीकेट एलिमेंट अगर होंगे तो आप बाय डिफॉल्ट बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूं, जैसे भी मेरे इसके अंदर 1 रिपीट होकर नहीं आएगा, एक ही बार आएगा 1, ऑलराइट। सर यूनियन और अपडेट के बीच में डिफरेंस क्या, मतलब दोनों में ही ऐड हो रहा है? हाँ, यूनियन क्या है, इन प्लेस नहीं है। देखो यूनियन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब मैं चाहता हूँ कि यूनियन करके उसका इस्तेमाल तो करना चाहता हूं मैं, पर मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे ओरिजिनल S1 के अंदर कोई चेंज आए, ठीक है। तो ये मेरा, जब मुझे ओरिजिनल में चेंज नहीं करना है लेकिन यूनियन का इस्तेमाल करना है, सॉरी उनको ज्वाइन करना है, तो मैं यूनियन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब मुझे क्या नाम है, ओरिजिनल वाले में ही चेंज कर देना है तो मैं अपडेट मेथड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे असाइनमेंट करना पड़ा चेंज करने के लिए, यहाँ पे मुझे असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है सभी को? यस सर। ऑलराइट, अब सेट के कुछ मेथड्स हैं जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। तो हम कुछ मेथड्स भी पढ़ना चाहेंगे इसका, राइट, जो कि हमें आगे इस्तेमाल करने में काफी मदद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वो है कॉपी, COPY, कॉपी, ठीक है। कॉपी मेथड क्या करता है, ये एक सेट की एक नई कॉपी क्रिएट करके हमें दे देता है, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, S1 है, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या किया, S2 इज इक्वल्स टू S1 डॉट कॉपी।
S1 की एक कॉपी क्रिएट किया इसने और S2 को साइन कर दिया। अब मैं प्रिंट करूं अगर S2 को, देखो S2 भी मेरे पास अलग से आ गया। देखो इसके अंदर मैं S2 लिख भी देता हूँ, क्लियरली आपको मालूम भी पड़ेगी S2 है, ठीक है। तो S2 भी वही है जो कि S1 था मेरा, राइट। अगर मैं S2 में कोई चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज S2 डॉट एड करता हूँ मैं, ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट पास करता हूँ 11 और 21, 23, ठीक है। तो देखो सॉरी S2 को प्रिंट करना पड़ेगा, S2, ठीक है। तो देखो मेरा जो S2 में जो चेंज हुआ है वो मेरे S2 के अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगा, वो मेरे S1 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कॉपी क्रिएट करेगा जिससे कि जो एलिमेंट्स है मेरे मेमोरी के अंदर, जो मेरा मेन मेमोरी है उसके अंदर इस सेट का एड्रेस अलग होगा, ठीक है, और इस सेट का एड्रेस अलग होगा, ठीक है। तो ये एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपी मेथड का इस्तेमाल किए बिना, लेट्स सपोज आप S2 = S1 करके काम करते, देखो चेंज हो जाता। आप S2 में चेंज करते तो S1 में भी रिफ्लेक्ट करता फिर केस में, ठीक है, S1। देखो अगर आपने सिर्फ सिंपल असाइनमेंट किया होता, चेंज तो मैंने S2 में किया था लेकिन चेंज मेरा S1 में भी नजर आता। लेकिन अगर मैं डॉट कॉपी लगा देता इसका आगे, यानी कॉपी मेथड का इस्तेमाल करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। S2 अलग रहेगा, S1 अलग रहेगा। फिर ये बात सभी को ऑलराइट, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और भी अच्छे मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मुझे पता लगाना है कि किसी दो अलग अलग सेट है। लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास अभी S1 है, राइट, और हमारे पास S2 है, दो अलग अलग सेट है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि दोनों सेट के बीच में अलग एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोनों सेट के बीच में अलग कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि S1 में है और S2 में नहीं है, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि S2 में है और S1 में नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं उन एलिमेंट्स का पता लगाना चाहता हूं जो S1 और S2 में कॉमन नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट मेथड है जिसका नाम है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंस पता लगाना चाहता हूँ किस किस के बीच में, S1 और S2 के बीच में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, S1 डॉट DIFFERENCE, ठीक है, S2, ठीक है, S1 में है, ठीक है। अभी इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ जिससे आपको बेटर मालूम भी पड़ जाए डायरेक्टली, ठीक है, प्रिंट। Okay, just wait a second. I have to assign into some S3 before I can walk to that S4 building. I have to print S4. Alright. तो S1 डॉट डिफरेंस S2, मेरे पास आंसर क्या आया है, खाली सेट आया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, कौन बताएगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर दोनों में ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो मतलब कोई ऐसा इसलिए कॉमन, हुआ, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, यस यस। मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना उसमें। अगर कोई कॉमन एलिमेंट होता तो वो निकालता कि ये दोनों कॉमन है और इसके अलावा अलग अलग है। सर वो अब जो इसलिए दोनों हुआ है क्योंकि S1 में तो सारे के सारे एलिमेंट सेम है जो S2 में है। अगर S2 डॉट डिफरेंस S1 लिखते तो 11,22 आता। बिल्कुल सही है, दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है। So there was a minor mistake from my side while telling you the definition of difference. Difference क्या करता है, जिन दो सेट के बीच में हम डिफरेंस पता लगाते हैं, एक मेरा प्राइमरी है जिसको ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो होगा कि S1 के सारे एलिमेंट्स
ठीक है। S1 के वो एलिमेंट्स जो कि S2 में नहीं है वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। देखो S1 का 1 इस S2 में भी है, S1 का 2 S2 में भी है, S1 का 3 S3 में भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9, देखो सारे S1 के सारे एलिमेंट्स S2 में हैं। यानी कि अगर मैं S1 का डिफरेंस S2 से निकालूं तो S1 मेरा सेट, इसका रिजल्ट जो होगा वो एक खाली सेट आएगा, क्योंकि S1 के सारे एलिमेंट्स S1 वो मेरा सेट है जिसके ऊपर मैं डिफरेंस मेथड को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और S1 के सारे एलिमेंट्स S2 में ऑलरेडी हैं, तो मेरा सेट खाली आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं S2 डॉट डिफरेंस करूं S1 से, देखो S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में नहीं है, ठीक है। S2 के सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स S1 में है। S2 में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि S1 के अंदर नहीं है, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 11,22। ऑलराइट, दिस थिंग वी गॉट द आउटपुट ऑन द सेकंड टाइम 11,22। क्लियर है बात सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्लास आई थिंक। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और या यू कैन आस्क योर क्वेरीज नाउ। आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।